क्या चीज होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होता है जिसमें क्या चीज, हाँ वो एल्डिहाइड होता है। और कीटोन क्या होता है, जिसमें सीओ ग्रुप प्रेजेंट हो और दोनों तरफ क्या चीज हो, एल्किल ग्रुप हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है, तो प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन में सबसे पहले जो है फर्स्ट मेथड जो है वो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या चीज होता है, एल्डिहाइड का और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या है देखो, कि यदि हम क्या करें, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है ना। तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसका क्या कराया जाए, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में यहाँ पे कराएं हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइ सॉरी, स्ट्रॉन्ग बोला मैंने, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में यदि इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए, ठीक है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज होता है, तो मैंने बताया था, जैसे हमारे पास क्या हो गया, CrO3 हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड, या तो क्या चीज PCC ले सकते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं इसको, ठीक है। PCC ले सकते हैं, PCC यानी क्या, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या तो क्या CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, है ना। ये क्या चीज होते हैं, ये है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में यदि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाए, ठीक है, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड कितना बनेगा, देखो यहाँ कितने, दो कार्बन हैं, तो हमको क्या चीज मिलेगा, CH3CHO, यानी कि जो एल्डिहाइड होगा उसमें भी क्या चीज होंगे, दो कार्बन होंगे, ठीक है। होगा क्या चीज यहाँ से, तो देख रहे हो, यदि देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। और CH3CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। किसका, यदि हम अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन कराएंगे तभी हमको क्या चीज मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम KMnO4 K2Cr2O7 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन कराने से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये इसमें क्या चीज सेकंड है, कीटोन बनाना, ठीक है। कीटोन कैसे बनता है, ठीक। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए भी अल्कोहल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल वो क्या चीज, हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या, दो कार्बन से जुड़ा है ना। तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल का यदि ऑक्सीडेशन कराया जाए तो उससे क्या मिलता है, कीटोन मिलता है ना। ये क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल है 2 डिग्री, ठीक है। और इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ हम लेंगे क्या, KMnO4 या K2Cr2O7, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक या बेसिक मीडियम में किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन। कैसे बनेगा कीटोन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन निकलना, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो क्या, निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ। देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 आ गया, ठीक है। ठीक, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में जो हाइड्रोजन थे वो बाहर हो गए, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड था एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का, है ना। फर्स्ट मेथड था, ठीक है। इसके बाद क्या चीज है, हाँ ठीक है। इसके बाद सेकेंड मेथड है, ठीक। सेकेंड मेथड क्या चीज है, वो है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकेंड मेथड क्या है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन
ऑफ एल्कोहल, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। ये भी रिएक्शन जो है वो सेम ऊपर वाले जैसा ही है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या चीज होगा कि जैसे हम क्या कराएंगे, फिर से यदि प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH, ये क्या प्राइमरी एल्कोहल, इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा एल्डिहाइड। और यदि सेकेंडरी अल्कोहल का यदि डिहाइड्रोजनेशन होगा तो क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, ठीक है। जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है, अब क्या कराया जाता है कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसकी वेपर को सिल्वर या तो फिर कॉपर, ठीक है ना, सिल्वर या तो फिर कॉपर मेटल के ऊपर फ्लो कराया जाता है, ठीक है। ये जो क्या है प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी वेपर को सिल्वर या कॉपर मेटल के ऊपर फ्लो कराया जाता है, जिससे इसका डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब क्या? फिर से यहां से देखो दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन से, एक हाइड्रोजन ये वाले कार्बन से निकल जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या चीज? देखो CH3, यहाँ क्या बचेगा? CH बचेगा, ठीक है। यहाँ CH और यहाँ क्या बचेगा? O। तो ये हमारा हो जाएगा CH3CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। कंपलसरी है हमको यहाँ पे क्या लेना है? प्राइमरी अल्कोहल ही लेना है। और सेम चीज क्या होगा यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें? सेकेंडरी अल्कोहल हमारा क्या हो गया? ये है सेकेंडरी अल्कोहल। और इसकी वेपर को यदि हम सिल्वर कॉपर के ऊपर फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो हमको क्या फिर से इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है, और कीटोन बन जाएगा, जैसे ऊपर बना था सेम रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारा कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ हमको सेकेंडरी अल्कोहल ही लेना है। क्लियर हुई बात ये चीज, ठीक है। तो ये सेकेंड मेथड था, है ना, इसको बनाने का, ठीक। इसके बाद देखो फिर क्या आता है, फिर थर्ड मेथड आता है, ठीक हमारा, ठीक, एल्डिहाइड कीटोन बनाने का थर्ड मेथड। और वो क्या चीज है? वो है क्या? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या चीज होता है? जैसे हमारा क्या हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह जो हो गए, ठीक है, वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन से बनाना, और हाइड्रोकार्बन में भी दो मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है बाई ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन, बाई ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये वाला जो मेथड है ये 11th में पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है। ओजोनलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। ओजोनलिसिस का मतलब क्या होता है? ओजोन के साथ रिएक्शन, ठीक है, है ना। ओजोनलिसिस का मतलब क्या चीज होता है? ओजोन के साथ रिएक्शन होता है, किसका? एल्कीन के साथ, ठीक है। एल्कीन का ओजोन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास क्या एक एल्कीन है, एल्कीन क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एक एल्कीन है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ? ओजोन के साथ। ओजोन का फॉर्मूला होता है क्या? O3, ठीक है। ये क्या चीज है? ओजोन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या इसका ओजोन के साथ रिएक्शन कराओ तो देखो यहाँ तीन जो ये ऑक्सीजन हैं ये किस तरह से जुड़ते हैं वो देखो, ठीक है, कैसे जुड़ते हैं। ये हमारा CH2 है, ठीक है। अब जहां पे भी डबल बॉन्ड होता है उसी जगह पर तीन ऑक्सीजन जुड़ते हैं, और कैसे जुड़ते हैं देखो, ये हमारा एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। फिर ये CH2, यहाँ ऑक्सीजन और ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से तीन ऑक्सीजन जुड़ते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन जो है वो दोनों CH2 से जुड़ेगा, ठीक है। और ये एक एक ऑक्सीजन फिर सिंगल सिंगल से जुड़ेंगे और आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से तीन ऑक्सीजन जुड़ते हैं हमेशा, जब कभी भी एल्कीन लेंगे, ठीक है। जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा उस जगह पर ये तीन ऑक्सीजन कुछ इस तरह से जुड़ेंगे, ठीक है, तीन ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज होगा, देखो कि ये होने के बाद क्या चीज, इसका रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ? जिंक प्लस वाटर के साथ कराया जाता है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से टूटता है, कैसे? ये जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से ऐसे, और क्या चीज, ये बॉन्ड जो है वो ऐसे, ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। मतलब क्या चीज कि ये CH2O और CH2O ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। CH2O को हम क्या लिख सकते हैं? CH2O को हम HCHO लिख सकते हैं, ठीक है, HCHO लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक एल्डिहाइड है।
फॉर्मेल्डिहाइड बोला जाता है इसको, ठीक है। CH2O यानी क्या, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड ये। तो एक ये बन गया CH2O, यहाँ एक और क्या चीज हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ये जिंक के साथ मिलकर के जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराने से हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराने से एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, ठीक है। एक और क्या, जैसे मान लो हम यहाँ क्या ले लिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ हम ले लिए, और यहाँ पे फिर से हम क्या करा दिए, इसका ओजोन के साथ रिएक्शन करा दिए, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, इस जगह पर है, तो इस जगह पर क्या होगा, 3 ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। इस जगह पर 3 ऑक्सीजन जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा देखो, CH3CH, ठीक है, CH3CH तो लिख दिए। अब 3 ऑक्सीजन में ये कुछ ऐसे करके लिखे, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये और ये, ठीक है, कुछ इस तरह से ये जुड़ गया, ठीक है। जहां पे भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वहीं पे क्या होगा, हमारा ये जुड़ेगा, ठीक। ठीक उसी जगह पर क्या चीज होगा, हमारा ये जुड़ा। और फिर से इसको क्या करेंगे, हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, जिंक वाटर के साथ। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो फिर से ऐसे और ऐसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे, तो क्या बचा देखो, CH3CHO बचा यहाँ पे हमारा। इधर पे क्या आया हमारा, CH3CHO आया, प्लस इधर क्या आया, CH2O, यानी इसको हम फिर से लिख सकते हैं HCHO, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएगा, तो भी देखो क्या हुआ, हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, एल्कीन के ओजोनलिसिस से क्या चीज बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, समझ में आई बात ये चीज। इसके बाद फिर जैसे ये फर्स्ट था ओजोनोलिसिस था, वैसे ही इसमें क्या सेकंड है, ठीक है। सेकंड है, ठीक, सेकंड क्या है हमारा, ये है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। नाम से ही बहुत सारी चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर के साथ रिएक्शन, एल्काइन मतलब क्या, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। उससे हमको क्या मिलता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का कैसे, देखो हमारे पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है, एल्काइन है, ठीक है। ये एल्काइन है। अब इसका हाइड्रेशन मतलब क्या, वाटर के साथ रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे, तो ये रिएक्शन जो है वो आइदर क्या, H2SO4 या तो HgSO4 के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में। और होगा क्या चीज देखो, ये है H2O, ठीक है। H2O मतलब क्या, ये H और OH है, ठीक है। H और OH है, ठीक। तो एक H जो है वो इससे जुड़ जाएगा और OH जो है वो क्या, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और बीच का एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, जैसे ही ये चीजें जुड़ जाएंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, देखो CH2 हो जाएगा, ठीक है। CH2, और उसके बाद क्या आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, और CH, और यहाँ पे क्या हो गया, ये OH इस तरह से जुड़ गया, ठीक है। एक से क्या हाइड्रोजन जुड़ गया और एक से क्या हो गया, OH आकर के जुड़ गया, ठीक है। एक से हाइड्रोजन और एक से क्या हो गया, OH जुड़ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, कि जैसे ये हुआ इसके बाद यहाँ होता है क्या, एक टॉटोमेरिज्म होता है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म एक प्रोसेस होता है, एक तरह का आइसोमेरिज्म है, ठीक है। आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या चीज होगा, तो ये वाला जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये क्या होगा, उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है तो इसका एक बॉन्ड उठ करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑसिलेशन होना, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ आएगा,
ठीक है, बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या चीज होगा, देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन उठ करके क्या यहाँ आ रहा है, बॉन्ड यहाँ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभी CH2 था जो कि क्या हो गया हमारा CH3 हो गया, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड था तो अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। और ये देखो ये CH डबल बॉन्ड O, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3CHO। तो ये क्या, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, मेथड एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। आया समझ में ये? ठीक। क्या चीज था यहाँ पे, CH2 था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, बस इतना चीज हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, CH3CHO का फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड बन गया ये चीज, ठीक। ठीक है। इसके बाद फिर से है क्या चीज, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन है, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो मेथड है, ठीक है, वो क्या चीज है, वो है रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, पढ़ लेना इसको अच्छे से, रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है। रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है, ठीक। यहाँ पे इसमें क्या, क्या, हाँ, ठीक, रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है। रोजनमुंड रिडक्शन इसमें क्या चीज होता है, तो इसमें जो भी क्या होते हैं, एसिल क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। चाहे वो बेंजीन में COCl जुड़ा हुआ हो, या तो क्या चीज हो, सिंपल कोई एल्किल ग्रुप हो और उसमें COCl जुड़ा हो, ठीक है। उसका रिडक्शन कराने से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ बुक में जो दिया है वो क्या चीज है, कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग, और इसमें क्या COCl जुड़ा है, ठीक है। डायरेक्ट जोड़ सकते हो, जैसा बुक में लिखा है उतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। COCl, इसका रिडक्शन कराने से, रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो H2 ऐड करना या हाइड्रोजन ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है। पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराने से, ठीक है ना। इसका नाम क्या, बेंजोइल क्लोराइड, नीचे पे लिखा हुआ है, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड, इसका रिडक्शन कराने से क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बना के अलग हो जाएंगे, ठीक है। और बचेगा क्या, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचेगा, वो हाइड्रोजन क्या इससे जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा ये, अभी ये CO है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन जैसे ही इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया, HCl बना लेंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या, कुछ ऐसा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या, ये CHO बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस HCl जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये पॉइजन होता है, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट जो होता है वो पॉइजन होता है, यदि ये बेरियम सल्फेट को नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसका रिडक्शन होने से बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ COOH आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, यदि हम बेरियम सल्फेट नहीं लिए तो, ठीक है। इसलिए बेरियम सल्फेट लिया जाता है, जो क्या कर देता है, बीच में ही रिएक्शन को रोक देता है, इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होने देता है, ठीक है। तो इस कारण से बेरियम सल्फेट लिया जाता है, ठीक। ये हो गया है ना। इसके बाद फिर जो सेकंड है वो क्या चीज है, वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, ठीक है। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर, ठीक।
नाइट्राइल क्या होता है? तो नाइट्राइल यानी क्या चीज है? जिसमें CN ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है ना। CN ग्रुप जहां पे भी प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल बोला जाता है, ठीक है। यदि एल्किल ग्रुप है हमारा और उस एल्किल ग्रुप में क्या चीज? CN प्रेजेंट है, ठीक है। CN यानी साइनाइड होता है, IUPAC में उसको नाइट्राइल बोला जाता है, ठीक है। तो यदि वो प्रेजेंट हो तो क्या चीज? उसको बोला जाता है नाइट्राइल, ठीक है। तो अब उससे हम क्या करेंगे? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे बनेगा एल्डिहाइड? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये RCN है, RCN है, ठीक है। R यहाँ पे इसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो RCN है, ठीक है। ये हमारा क्या नाइट्राइल है। इसका रिडक्शन कराने से, अब रिडक्शन कैसे कराया जाता है? तो यहाँ पे देखो SnCl2 प्लस HCl इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। अब क्या होता है कि ये जो SnCl2 और HCl है, ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इस पूरे का जो काम होता है, ठीक है, SnCl2 प्लस HCl, इस पूरे का काम होता है हाइड्रोजन देना, ठीक है। इस पूरे का केवल काम क्या होता है? हाइड्रोजन देना। पहले ये दोनों रिएक्ट करते हैं और H प्लस जो है वो वहां से अलग हो जाता है। ये जो H प्लस है वो बाहर आ जाता है, बाकी ये सब मिलके अपना कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो ये H प्लस जो है वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज होता है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन निकलता है। हम यहाँ पे क्या लेते हैं? 2HCl, ठीक है। SnCl2 और 2HCl, तो दो हाइड्रोजन निकलता है। और जो दो हाइड्रोजन होता है तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से जुड़ता है और एक हाइड्रोजन जो है वो इस नाइट्रोजन से जुड़ता है और बीच का एक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से, और बीच का बॉन्ड टूट जाता है। मतलब क्या चीज होगा यहाँ पे? R, और उसके बाद क्या यहाँ पे CH हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड था तो क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। और क्या? ये NH हो गया, ठीक है, NH हो गया, है ना। तो ये हो जाता है हमारा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको इमीन बोला जाता है, ठीक है, इमीन बोलते हैं, ठीक है। IMINE, इमीन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या चीज है? इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने से हमको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है या हमको एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या चीज हमको कराना है? हाइड्रोलिसिस कराना है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम मतलब क्या? H प्लस हो गया, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? वाटर, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा? देखो ये हमारा यहाँ क्या है? NH है। ये जो NH है और दो हाइड्रोजन और ये NH मिल करके क्या कर लेंगे? NH3 बना लेंगे, ठीक है। NH और ये दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या कर लेंगे? NH3 बना लेंगे, ठीक है। और एक ऑक्सीजन जो है वो इसकी जगह पे जाकर के जुड़ जाएगा। ये जो NH है इसकी जगह पे कौन? एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? RCHO बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। और NH यहाँ से निकल जाएगा, दो हाइड्रोजन लेकर के NH3 बना लेगा। मतलब यहाँ RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उन सभी को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक। ठीक है। एक कौन गायब हो गया? ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या चीज है? तो यही रिएक्शन में जो हम ये SnCl2 और ये 2HCl जो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको ना यूज करके हम एक यहाँ पे रिएजेंट यूज कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है डाइबाल एच। उसको बोलते हैं डाइबाल एच, ठीक है। डाइबाल एच का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डी का मतलब क्या? डाई, ठीक है, आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये क्या चीज है? इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये डाइबाल एच का क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, ALH,
यहाँ पे IBU और 2, ये भी क्या चीज लिखा हुआ है, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे कैसे देखो, ये 2 का मतलब क्या हो गया, डाई, ठीक है, आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये और ये जो डाइबाल H लिखा हुआ है या AlHIBu2 ये लिखा हुआ है, वो दोनों क्या है, सेम चीज है, ठीक है। ये दोनों सेम चीज हैं। और हम क्या, जो ये SnCl2 और 2HCl यूज किए हैं, इसकी जगह पर यदि हम डाइबाल H यूज करें तो भी क्या चीज होगा, एल्डिहाइड बनेगा और सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। केवल इसकी जगह पे क्या हमको ये लिखना है, बाकी सेम रिएक्शन होगा जैसा SnCl2 HCl के साथ हुआ है, ठीक है। तो ये भी तरीके से क्या हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, समझ में आया, ठीक है, ये सेकेंड मेथड समझ में आया, ठीक है। ठीक, ठीक है, और बता दूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये वाला वीडियो जो है वो तुम लोग का रिकॉर्ड भी होते जा रहा है, ठीक है, तो यदि बाद में देखोगे तो देख सकते हो। ठीक है, मतलब 24 आवर्स तक रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है। तो उसके पहले या तो डाउनलोड कर लेना या तो देख लेना, जो भी करना होगा। मतलब कल इतनी समय गायब हो जाएगा वीडियो। ठीक, नेक्स्ट है क्या, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में क्या चीज, तो यहाँ पे भी दो तरह से क्या बन सकता है, हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला जो तरीका है, ठीक है, वो क्या चीज है, वो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, ठीक है, मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन क्या होता है, तो जो बेंजीन है उस पे क्या यदि CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या चीज हो, उसको क्या बोलते हैं, मेथिल बेंजीन बोला जाता है, ठीक है। या उसी को, ये जो मेथिल बेंजीन है, इसको टॉलुइन भी बोला जाता है, ठीक है, टॉलुइन या तो क्या चीज हमारा मेथिल बेंजीन, दोनों क्या चीज है, सेम चीज है। तो उसके ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसका ऑक्सीडेशन दो तरह से किया जा सकता है, ठीक है। पहले कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो तरीका है वो बाय यूजिंग, बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड जो है वो होता है CrO2Cl2, ठीक है। ये जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड जो है वो क्या चीज है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब इससे कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या ये है, हमारा मेथिल बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन और इस पे क्या लगा हुआ है, हमारा CH3 लगा हुआ है, ठीक है। मेथिल बेंजीन हो गया, या इसी को टोलुइन बोला जाता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, सबसे पहले एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको बुक में दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं उसको, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, एक तो हम क्या लेते हैं CH2 और क्या लेते हैं हम, वाटर लेते हैं, और उससे क्या बनता है, हमारा बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उतना कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ है उसको याद नहीं करो, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या पहले टोलुइन है जिसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन द किसके प्रेजेंस में, CrO2Cl2 के प्रेजेंस में कराया जाता है, तो हमको क्या मिलता है, बेंजल्डी हाइड मिलता है। इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या इटार्ड रिएक्शन बोला जाता है ना। इटार्ड रिएक्शन सिमिलरली क्या चीज है हमारा, जैसे हम क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके बनाए बेंजल्डिहाइड, वैसे ही कैसे बनता है ये, हमको क्रोमिक ऑक्साइड यूज करके, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड यूज करके भी ये बन जाएगा। क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 होता है, ये भी क्या है, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और इससे भी बनता है क्या, हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये CH3 है,
यहाँ पे क्या क्रोमिक ऑक्साइड, और इसके बाद जो रिएजेंट लिखा हुआ है उसको बोलते हैं CH3CO2O, ये जो लिखा है इसको बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं जिसको क्या करा जाए, यदि 273 टू 283 केल्विन पर हीट करने के बाद यदि उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो हमको क्या मिलता है, बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, ये वाले रिएक्शन में इतना ही याद करना, क्योंकि बुक में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिया है, उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है। इसके बाद वाला रिएक्शन जरूरत नहीं है, उसको मत करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, वो क्या चीज है, बाई गॉटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, गॉटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें क्या चीज होता है। ठीक है, तो गॉटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, तो जो बेंजीन है उसको डायरेक्ट एल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है इसकी हेल्प से। ठीक है, ये बेंजीन है, इसको रिएक्शन किसके साथ, COHCl के साथ रिएक्शन कराने से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, AlCl3 कैसा, AlCl3 एनहाइड्रस, मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रिएक्शन है वो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़े हो, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है, उसी रिएक्शन के जैसा है सेम। ठीक है, उसमें जैसा होता है वैसा यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, कैसे, यदि देखोगे तो ये जो COHCl है, ये COHCl क्या चीज़ है, कुछ इस तरह का है, ये हमारा COHCl ऐसा कुछ है। ठीक है, ये अब क्या चीज होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ये क्या करेगा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन लेगा और ये क्लोरीन मिलके HCl बना लेगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो CHO है, ठीक है, ये क्या CHO जो है वो उसकी जगह पे जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बेंजीन में कोई चीज जुड़ती है वहां से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन निकला, वो और क्लोरीन HCl बना के अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो CHO है ये उस जगह पे जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, इसको गाटरमैन कोच रिएक्शन बोला जाता है। आ गया समझ में ये? हेलो, सो तो नहीं गया ना कोई? ठीक है, नींद आएगी तो बता देना। पक्का सबको नहीं आती ना? हम्म, ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन पढ़ते पढ़ते आ जाती है फिर। चलो देखो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है इसके बाद। ठीक है, कीटोन प्रिपरेशन, और उसमें क्या चीज है, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज, जो हमारा एसिल क्लोराइड होता है, ठीक है, एसिल क्लोराइड, या हम क्या बोल सकते हैं, एल्किल क्लोराइड बोल सकते हैं। ठीक है, एल्किल क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराने से, डाई एल्किल कैडमियम, ठीक है, डाई एल्किल कैडमियम के साथ कराने से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्किल क्लोराइड क्या चीज होता है, देखो जैसे हमारे पास क्या, जैसे CH3COCl, ठीक है, ये क्या चीज है, हमारा एल्किल क्लोराइड, एल्किल, और ये हमारा क्लोराइड। ठीक है, तो CH3COCl है। ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ, मैं बोला डाई एल्किल कैडमियम। ठीक है, डाई एल्किल मतलब हम क्या ले लिए, CH3 के दो मॉलिक्यूल ले लिए। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप और ये टू ले लिए, तो क्या हो गया, डाई एल्किल हो गया। और ये क्या, कैडमियम, इसके साथ हम क्या कराते हैं रिएक्शन। ठीक है, और इसके भी हम क्या लेते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, ये जो CH3COCl है, इसके भी क्या, हम दो मॉलिक्यूल का रिएक्शन किसके साथ, डाई एल्किल कैडमियम या डाई मेथिल कैडमियम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कराते हैं, तो उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये कैडमियम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैडमियम है। ठीक है, अब देखो इधर क्या, क्लोरीन जो है वो कितना क्लोरीन है हमारे पास,
क्लोरीन जो है वो 2 क्लोरीन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोरीन सामने पे 2 लिखा है, ये 2 सबके लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन कितना है हमारे पास, 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो ये 2 क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा और ये 2 CH3 जो है वो इसकी जगह पर जा करके जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये 2 क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, 2 क्लोरीन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा CdCl2 हो जाएगा, ठीक है। CdCl2 बन जाएगा और 2 CH3 यहाँ जा करके जुड़ जाएगा, ठीक है। 2 CH3 जुड़ेगा तो देखो क्या होगा, सामने पे 2 हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड 2 CH3 हो गया, ठीक है। कितना, CH3 सामने पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। CH3 सामने पे 2 लिखा है तो 2 CH3 जुड़ गया, प्लस हमारा क्या, CdCl2 बन गया, ठीक है। CdCl2 बन गया, ठीक है। इसको और देखो यहाँ पे ये क्या चीज है, ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। कीटोन क्या चीज होता है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप बीच में CO, उसी को क्या बोलते हैं, कीटोन, ठीक है। तो यहाँ क्या, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये एक तरीका था क्या, कीटोन बनाने का, ठीक है। इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद सेकेंड मेथड है, ठीक है। सेकेंड मेथड है वो क्या, फ्रॉम नाइट्राइल, ठीक है। अब क्या, नाइट्राइल के साथ, ठीक है। तो नाइट्राइल अभी मैं बताया क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी हमारा एल्किल ग्रुप है और उस एल्किल ग्रुप में यदि क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप में यदि हमारा कोई भी साइनाइड यदि जुड़ा हुआ है, ठीक है। एल्किल ग्रुप में यदि क्या जुड़ा है, साइनाइड जुड़ा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोला जाता है, ठीक है। CN जुड़ा है तो उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराने से हमको मिलता है क्या, कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो हम क्या लिए, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा क्या हो गया, नाइट्राइल हो गया। इसका रिएक्शन किसके साथ करा है, C6H5 MgBr, MgBr, ठीक है। MgBr के साथ कराएं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो C और N में क्या होता है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिससे इस पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये जो MgBr होता है इस पूरे पर प्लस होता है और C6H5 पे माइनस होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि प्लस वाला इसके माइनस से और माइनस वाला प्लस से जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो C6H5 क्या है, C6H5 जो है वो क्या है हमारा, वो है निगेटिव, माइनस, तो वो किससे जुड़ेगा, कार्बन से जाकर के जुड़ेगा। और जो MgBr है वो किससे जाकर के जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जाकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज होगा, देखो ये हमारा क्या है, CH3CH2, ये कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से कौन जाकर के जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया C6H5 जुड़ गया, ठीक है। और उसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा, पहले 3 बॉन्ड था, अब चीजें जाकर के जुड़ गई तो डबल बॉन्ड आ गया। और फिर नाइट्रोजन से कौन जुड़ जाएगा, MgBr जुड़ जाएगा, MgBr को नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। और इसका क्या कराने से, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने से, ठीक है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा, हमको हमको मिलेगा क्या, कीटोन, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या कराने से, हाइड्रोलिसिस कराने से, ठीक है। होगा क्या चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन और ये NMgBr, ठीक है। NMgBr जो है ये, और यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन, ये सब बाहर निकल जाएंगे और ऑक्सीजन जो है वो इसकी जगह में जा करके जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या हमारा C6H5, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, कीटोन। देखो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कीटोन ग्रुप, और दोनों तरफ क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम कीटोन बोलते हैं, ठीक है। ये थर्ड मेथड और आखिरी मेथड है ये कीटोन प्रिपरेशन का, ठीक है। इसमें क्या चीज है, तो इसमें डायरेक्ट बेंजीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ कराने से, बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl के साथ कराने से, ठीक है। CH3COCl, या तो CH3 की जगह कोई भी दूसरा एल्किल ग्रुप ले सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये, ठीक है।
ठीक, तो क्या होगा, तो देखो फिर से क्या यहाँ पे जाकर के क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये क्लोरीन को लेके HCl बना लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके HCl बना लेगा और ये जो COCH3 है वो इसकी जगह में जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह में जाकर के जुड़ जाएगा, तो क्या होगा देखो, ये बेंजीन यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, COCH3 यहाँ पे जाकर के जुड़ गया, ठीक है। अब देखो फिर से कीटोन है और दोनों तरफ क्या है, एल्किल ग्रुप, एक तरफ बेंजीन है एक तरफ मेथिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या हमारा कीटोन बन गया। समझ में आई बात ये। तो ये तुम लोगों का क्या खत्म हो गया यहाँ पे, इसका प्रिपरेशन मेथड किसका, एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया, ठीक है, ये ठीक। हाँ, कौन वाला, लास्ट, लास्ट वाला। यहाँ पे क्या है देखो, ये जो हमारा है, ठीक है, क्या होगा कि CH3CO जो है, ये जो CH3CO है, ठीक है, ये जाकर के जुड़ेगा यहाँ पे, और जैसे ये यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है, बेंजीन में कोई भी चीज जुड़ती है वहां से हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, वो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो HCl बना लेंगे, ठीक है, ये जो CH3CO है इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये CH3CO ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखे हैं, चाहोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे बॉन्ड बना के COCH3 लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बॉन्ड बना के लिखना है तो ऐसे लिख दो, डायरेक्ट COCH3 लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, ठीक। हेलो। ठीक है, तो इतना पढ़ लेना और वीडियो रिकॉर्ड है तो देख लेना या डाउनलोड कर लेना, या तो मत देखना, जैसी मर्जी, ठीक है। क्लोज करूं फिर। वेलकम सभी को।